श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू, जिसे आप हेल्दी लड्डू या ड्राई फ्रूट लड्डू भी बोल सकते हैं। ये लड्डू हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ाते ही है, साथ ही में बच्चों की याद शक्ति बढ़ाने में भी मदद करते हैं और आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेकर उसे गर्म करने के लिए रखेंगे और उसमें 1 कटोरी हम मगज के बीज डालेंगे, जिसे मेलन सीड्स भी बोलते हैं। मेलन सीड्स में प्रोटीन, विटामिन्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, फैटी एसिड, जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में होता है। मगज के जो बीज होते हैं वो हमारी स्किन को यंग रखते हैं और उसी के साथ शुगर लेवल कम करते हैं। तो मगज के बीज डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी खा सकते हैं। इसी के साथ ये मेमोरी पावर भी इम्प्रूव करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसे हमें धीमी आंच पर थोड़ा रोस्ट करना है। तो ये मेलन सीड्स अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी पैन में हम 1 कटोरी अखरोट डालेंगे। इसे भी धीमी आंच पर भुनना है। अखरोट ब्रेन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, ये तो आप जानते ही है। इसी के साथ ये मेमोरी पावर भी इम्प्रूव करता है और हार्ट को भी हेल्दी रखता है। उसी के साथ बॉडी में जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसे घटाने में भी मदद करता है। अखरोट भी रोस्ट हो गए हैं, इसे भी हम एक बॉल में निकाल लेंगे और वही कटोरी से माप के मैंने 1 कटोरी बादाम लिया है। बादाम को भी धीमी आंच पर हमें रोस्ट करना है। बादाम में हेल्दी फैट्स होते हैं और इसी के साथ इसमें फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन ई काफ़ी मात्रा में होता है, जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। बादाम में जो विटामिन ई होता है वो आँखों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इसी के साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो स्किन और हेयर को हेल्दी रखता है। बादाम मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, इसलिए हम बच्चों को रोज़ बादाम खाने के लिए बोलते हैं। बादाम रोस्ट हो जाए उसके बाद हम इसे भी निकाल लेंगे और 1 कटोरी हम इसमें काजू डालेंगे, जिसे हमें धीमी आंच पर भुनना है। काजू में हेल्दी फैट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, मैंगनीज, फॉस्फोरस, जिंक, विटामिन B6 और विटामिन के। उसी के साथ इसमें फाइबर और प्रोटीन भी होता है। काजू शरीर को एनर्जी देता है और उसी के साथ ये मेमोरी पावर और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। काजू को हम बॉल में निकाल लेंगे और 1 कटोरी हम इसमें पिस्ता डालेंगे। पिस्ता में अनसैचुरेटेड फैट और पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है। इसी के साथ इसमें फाइबर और मिनरल्स भी होते हैं, जो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। इसी के साथ पिस्ता आँखों के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। तो पिस्ता रोस्ट हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे और 1 कटोरी हम इसमें कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे। नारियल को रोस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इसे थोड़ा ही रोस्ट करना है। ड्राई कोकोनट में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं, जो हार्ट को हेल्दी रखते हैं। इसी के साथ ये ब्रेन फंक्शन भी इम्प्रूव करता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और उसी के साथ जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं उसे भी सॉल्व करता है। अब हम इसमें 2 कटोरी मखाना डालेंगे, जिसे फॉक्स नट बोलते हैं। जब आप पैकेट खोल के मखाना इसमें डालोगे तो शुरू में ये इस तरह से सॉफ्ट होता है, तो हमें इसे अच्छी तरह से भूनकर एकदम क्रिस्पी कर लेना है। मखाना में अनसैचुरेटेड फैट्स कम होता है और इसी के साथ ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। साथ ही में ये हमें हार्ट प्रॉब्लम और डिप्रेशन से दूर रखता है। थोड़ी देर के बाद हम मखाना को चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये आसानी से इसका चूरा हो जाता है। पहले जब हमने इसे प्रेस किया तो ये सॉफ्ट था और थोड़ी देर इसे भुनने के बाद ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है। तो जब इस तरह से इसका चूरा हो जाए उसके बाद मखाना को हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम थोड़े खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 8 से 10 हरी इलायची, 8 से 10 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे। इसी के साथ छोटा दालचीनी का टुकड़ा और छोटा जायफल का टुकड़ा हम इसमें डालेंगे और इसे भी हमें धीमी आंच पर थोड़ी खुशबू आने तक भुनना है। ये जो सारे खड़े मसाले हम इस्तेमाल करते हैं वो जो हम ड्राई फ्रूट लाडू बनाएंगे उसे डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। साथ ही में इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं।
तो ये खड़े मसाले रोस्ट हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। अब फ्राई पैन में एक छोटी चम्मच देसी घी डालें। घी जब गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें 1 कटोरी बीज निकाली हुई खजूर डालेंगे और हमें इसे धीमी आंच पर सॉफ्ट होने तक भूनना है। खजूर में कॉपर, सेलेनियम और मैग्नीशियम होता है। इसी के साथ इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में होता है जो स्किन, हेयर और हड्डियों को मजबूत रखता है। इसी के साथ ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। तो थोड़ी देर के बाद खजूर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। इसे हम गैस बंद कर ठंडा होने के लिए रहने देंगे। अब हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और जो ड्राई फ्रूट हमने भून के रखे हैं वो इसमें डालेंगे और इसे हमें दरदरा पीसना है, इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो मिक्सर को हम 1 2 3 की साइड नहीं लेकिन पल्स की साइड घुमाकर इस तरह से इसे दरदरा पीस के तैयार करेंगे। तो इस तरह का इसका टेक्सचर हमें रखना है। इसे एक बर्तन में निकाल ले। अब जो मखाना हमने रोस्ट करके रखा है वो इसमें डालेंगे और इसका हमें पाउडर बना लेना है। इसका पाउडर बनने में थोड़ा समय लगता है। तो ये मखाना का पाउडर हम इसमें डाल देंगे। जो खजूर को हमने भून के रखा था उसका पेस्ट बनाना है, तो बिना पानी डाले हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो खजूर का पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे। अब जो खड़े मसाले हैं उसे हम छोटे मिक्सर जार में लेकर उसका पाउडर बना लेंगे। अब उसी फ्राई पैन में हम आधी से पौनी कटोरी जितनी ब्राउन शुगर डालेंगे और इसी के साथ 1 से 2 चम्मच जितना हम पानी डालेंगे और इसे मीडियम आंच पर गर्म करेंगे। आप चाहे तो ब्राउन शुगर के बदले गुड़ या फिर जो मिश्री आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन शुगर वैसे तो एक तरह की चीनी ही है, लेकिन जो वाइट शुगर आती है उसकी कंपेयर में ये हेल्दी होती है क्योंकि इसमें वाइट शुगर के कंपेयर में जो केमिकल्स होते हैं वो कम होते हैं। ब्राउन शुगर में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी और उसी के साथ काफ़ी पोषक तत्व भी होते हैं। तो जब चीनी और पानी इस तरह से घुल जाए और थोड़ा गर्म हो जाए तब हम गैस बंद कर देंगे। अब जो खड़े मसाले हमने पीस के रखे हैं उसे हम छान के इसमें डालेंगे ताकि जो इलायची के छिलके हैं वो निकल जाए और इसे हमें फेंकना नहीं है। जो चाय या दूध का मसाला होता है उसमें आप इसे डाल सकते हैं। इसी के साथ 2 से 3 चम्मच जितने हम भुने हुए तिल डालेंगे। आपने अगर कच्चे तिल लिए हैं तो उसे भून के आपको डालना है। जो भुना हुआ कोकोनट था वो हम इसमें डाल देंगे, इसका पाउडर नहीं बनाना है। इसी के साथ जो चीनी और पानी का मिक्सचर है वो भी डाल देंगे और इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। फिर ज़रूरत लगे उस हिसाब से 2 से 3 चम्मच जितना हनी हम इसमें डालेंगे। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं और आप चाहे तो सिर्फ खजूर से या सिर्फ गुड़ से भी ये लाडू बना सकते हैं। हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, उसी के साथ ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है और अगर किसी को खांसी की तकलीफ़ है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर आप इसे इस तरह से बाइंड करें। इसमें से लाडू हमें बनाने हैं तो ये अच्छी तरह से बाइंड होना चाहिए। तो इस तरह से हम छोटे छोटे लाडू बनाकर तैयार करेंगे। आप इस लाडू को एयरटाइट डिब्बे में भरकर बाहर ही 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और हर रोज़ सुबह आप एक लाडू खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।